हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के विषय में पढ़े। उसका ईएमएफ क्या होता है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और सेल जो है डिस्चार्जिंग स्थिति में या चार्जिंग स्थिति, उसको हम लोगों ने एनालाइज किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एनालाइज ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड पावर ट्रांसफर टू लोड। ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, और सेल के द्वारा पावर लोड में कैसे जाता है। तो ये सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। पी आर। अब देखिए यहाँ पर आर इजकल टू इंफिनिटी। सेल जो है जब ये सर्किट ओपन है मीन्स आर इजकल टू इंफिनिटी, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ ओपन सर्किट, the external resistance between anode and cathode is infinite। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई जो है ईएमएफ ऑफ द सेल है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इनफाइनाइट है, यानी ई डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट प्लस आर दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी ओपन सर्किट के केस में करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज जीरो। तो हमारा इंटरनल ड्रॉप आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, टर्मिनल वोल्टेज V is equal to IR, that will be E minus IR, यानी और V is equal to E minus जीरो, that will be ये आपका टर्मिनल वोल्टेज जो होगा जब सेल ओपन सर्किट में होगा उस समय उसका ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, एट दैट विल बी मैक्सिमम। तब आप कहिएगा कि V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए यहाँ पर आई क्या है, जीरो, और आर क्या है, इन्फिनिटी। तो जीरो और इन्फिनिटी का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज द मीनिंगलेस, इनडिटर्मिनेट। ये हो जाएगा हमारा इनडिटर्मिनेट, ठीक है, यानी ये मीनिंगलेस हो। तो V की वैल्यू हमारा E के बराबर होगी, दैट विल बी मैक्सिमम, दैट इज in case of open circuit cell provides maximum potential difference that equal to its EMF, ठीक है। यानी टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ओपन सर्किट के केस में जो सेल का ईएमएफ होगा वही होगा, दैट इज द मैक्सिमम है, ठीक है। ओपन सर्किट के केस में टर्मिनल वोल्टेज इज मैक्सिमम है।
अब आइए शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का केस होता है, शॉर्ट सर्किट हुआ कि ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो है हमारा कनेक्शन कंप्लीट है, ठीक है। यानी R इजिकल टू 0, ये E है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दैट इज द सेम, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारा R इजिकल टू 0, तो टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू क्या हो जाए, IR। आई पहले हम लोग निकाल लें। आई इजिकल टू E बटा में R प्लस R क्या है, 0 है, तो E बटा में ये मैक्सिमम करंट होगा। एंड V इजिकल टू क्या हो जाएगा, IR। यानी I क्या है, R 0 है, तो दैट विल बी 0। यानी टर्मिनल इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज इज 0। टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू 0 एंड करंट I इजिकल टू E बाई R, दैट इज मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो ओपन सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा कि टर्मिनल वोल्टेज मैक्सिमम है, जो कि सेल के ईएमएफ के बराबर है। एंड शॉर्ट सर्किट में हम लोगों ने क्या देखा कि टर्मिनल वोल्टेज 0 है एंड करंट सर्किट में मैक्सिमम है, जो कि E बाई R के बराबर है, ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आइए पावर ट्रांसफर टू लोड, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल। अब देखिए क्या होता है, पावर क्या होता है, I स्क्वायर R। आई कितना हो गया, E बाई R जोड़ R का ये स्क्वायर हो गया इंटू R। इट मीन्स क्या हो गया कि आपका देखिए R की वैल्यू 0 होगी तो भी P का वैल्यू 0 हो जाएगा। P इजकल टू आपका हो गया E स्क्वायर बटा में R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। तो P का वैल्यू हमारा जो है 0 हो जाएगा जब R की आइदर R की वैल्यू 0 हो जाए या R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। दोनों केस में पावर ट्रांसफर टू लोड P इजकल टू 0 व्हेन R इजकल टू 0 और R इजकल टू इंफिनिटी। ये 0 होगा तो भी P 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो भी 0 होगा। तब हमारा पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होगा, P विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन dP बाई dr इजिकल टू 0, मैक्सिमा का केस है, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, d बाई dr, और P के जगह पर हम क्या लिख दें, E स्क्वायर बटा में R प्लस R का स्क्वायर और इंटू R इजिकल टू 0। अब ये हमारा ईएमएफ तो सेल का कांस्टेंट है, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E स्क्वायर बाहर कर दें और D बाई डी R बटा में R प्लस R का स्क्वायर, दैट विल बी 0। यानी D बाई dr R और R प्लस R का -2 हो जाएगा,
दैट विल बी 0। अब इसको हम जो है यू एंड वी के फॉर्म में जो है यू वी के फॉर्म में जो है ये डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, जिससे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं ईवी को, तो यू डीवी बाई डी एक्स प्लस वी डी बाई डी एक्स। ठीक है, उसी तरह से हमारा एक ई हो गया, ये भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको पहले ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा आर, और इसका हो जाएगा -2 आर प्लस आर एन एक्स एन -1, तो ये हो गया -3। ये आर हमारा कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0, आर का हो जाएगा 1, तो ये हमारा दैट विल बी 1 आर प्लस आर का। और इसके बाद इसको कम कांस्टेंट ले लें, प्लस आर का -2 और ये आर का 1 हो जाए। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर का -3 और ये हो गया -2r, और ये कितना हो जाएगा -2r। इसको कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो कट गया, ये r प्लस आर का -2 बटा में r प्लस आर का -3। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, और r प्लस आर का -3 -2r, अब देखिए ये जाएगा +3 हो जाएगा, -2 + 3 +1 हो जाएगा, यानी प्लस आर प्लस, दैट विल बी 0। और r प्लस आर का -3 और ये कितना हो जाएगा r माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए सिंस दिस टर्म इज नॉट 0, सिंस r प्लस आर ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है, सो r माइनस r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू, ये देखिए दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ट्रांसफर टू लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल, यानी व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल इज मैक्सिमम। ये याद रखेंगे कंडीशन, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू internal resistance of the cell, the power transfer to load by the cell is maximum. This is also known as maximum power transfer theorem. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब एक कंडीशन हुआ कि हमारा जब आर की वैल्यू 0 हो गई, पावर ट्रांसफर 0 हो गई, आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो भी हमारा पावर ट्रांसफर 0 हो गई। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब हुआ, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। उस स्थिति में पावर फिजिकल तो कितना हो गया, क्योंकि क्या था ई स्क्वायर बटा में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर था। इस मीन्स की ई स्क्वायर बटा में कितना, ये आर हम पुट कर दें तो आर प्लस आर यानी 2r का 4r, आर स्क्वायर हो गया इंटू आर, एक कट गया यानी ई स्क्वायर बाई 4r
ठीक है, या ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, ये r और ये r दोनों बराबर है, तो ये हमारा जो हो गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो गया ये। और उस समय करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उस समय करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू ई बटा में r जोड़ r, यानी ई बटा में 2r या ई बटा में 2r। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब r एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर। उस स्थिति में हमारा करंट मैक्सिमम नहीं होता है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाई आर। करंट इन द सर्किट इज नॉट मैक्सिमम when power transfer to load by the cell is maximum. In that case current in the circuit is not maximum. ये पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड हुआ, लेकिन सर्किट में ये याद रखेंगे, ये दैट इज मिसकंसेप्शन कि पावर ट्रांसफर बाय लोड इज मैक्सिमम व्हेन करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, हाँ ये होगा पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। सर्किट में कंप्लीट जो पावर कंज्यूम्ड होगा तो ई स्क्वायर बटा में आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस आर, ये कंप्लीट सर्किट में जो पावर कंज्यूम्ड होगा। ठीक है, और दैट विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बटा में आर प्लस आर, एक तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब उस स्थिति में जब अभी ये मैक्सिमम होगा, पी मैक्सिमम होगा व्हेन आर इज इक्वल टू 0, दैट इज पी मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना, ई स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और सर्किट में हमारा करंट हो जाएगी आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, यानी अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन नहीं हो, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट दैट विल बी ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और उस स्थिति में हमारा करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम ई बाई आर वेन आर इज इक्वल टू 0। वेन आर ये हमारा 0 हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, एंड इन दैट केस करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, बट पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड, पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू आर, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि लोड को पावर सेल के द्वारा ट्रांसफर किया गया और वह मैक्सिमम है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, बट इन दैट केस करंट इन द सर्किट इज नॉट मैक्सिमम। पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन आर इज इक्वल टू 0, external resistance is equal to 0, and in this case current in the circuit is also maximum E by R। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाए। ठीक है, देखिए 3 केस हमने बताया, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड पावर ट्रांसफर टू लोड। ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम होगा जो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है एनोड एंड कैथोड के बीच में इनफाइनाइट होगा। शॉर्ट सर्किट के केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एनोड एंड कैथोड के बीच में जो होगा दैट विल बी 0। उस स्थिति में करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एंड टर्मिनल वोल्टेज इज 0। तीसरा हमने बताया कि पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल, तो पावर ट्रांसफर टू लोड बाय द सेल हमारा जो है दैट विल बी 0 व्हेन आर इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। Maximum power transfer to load by the cell when external resistance is equal to internal resistance. But in this case, current in the circuit is not maximum, E by 2R, या E by a small 2R या E by capital 2R। ठीक है, R कैपिटल जो है एक्सटर्नल, R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन R is equal to 0, means
external resistance is equal to 0, and in that case E square by R, and in this case current in the circuit is also E by R, that is the maximum. क्लियर है? तो ये मिसकंसेप्शन है, पूछता है मेडिकल में या इंजीनियरिंग में पूछता है कि जब पावर ट्रांसफर सेल द्वारा लोड में किया गया, यानी पावर कंज्यूम जो लोड द्वारा कब हुआ, जब सर्किट में करंट मैक्सिमम थी। नहीं, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सर्किट जो कंज्यूम किया टोटल, वह लोड जो आपका पावर कंज्यूम किया, उस स्थिति में हमारा करंट मैक्सिमम। लोड द्वारा जो पावर कंज्यूम होगा, पावर ट्रांसफर बाय द सेल टू द लोड is maximum when external resistance is equal to internal resistance, but current in the circuit is not in that case maximum, that will be E by 2R or E by 2R इसमें। तो ये आपका जो है वीडियो जो है, इस पर आप इसको ठीक से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट and like it and also share the others. Thanks.